हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा 2025 के लिए बहुत शानदार सेशन रहने वाला है, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आऊँ राजस्थान जीके की बहुत शानदार क्वेश्चन, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहने वाले। और आज का हमारा ये मॉडल टेस्ट पेपर, पहला टेस्ट पेपर रहने वाला। तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों का लेवल सेम रहने वाला। और बिल्कुल हम यहाँ पर 50 क्वेश्चन देखने वाले राजस्थान जीके के। कितने? राजस्थान जीके के बिल्कुल 50 क्वेश्चन देखने वाले, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन रहने वाले। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो, और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। और पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया? तो बहुत शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार। सभी का आंसर आना चाहिए बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन आपके सामने, बाबू जी, देवनारायण जी, रामदेव जी और तेजा जी। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी की थी? तो यहाँ पर आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला, फटाफट आंसर कर दो एक बार। सभी का आंसर आना चाहिए बिल्कुल राइट आंसर। और यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। कौन सा? बी आंसर। बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने, बहुत बढ़िया दोस्तों। सभी का बिल्कुल राइट आंसर है बी आंसर। देवनारायण जी फड़ पर भारतीय डाक विभाग ने क्या की थी? डाक टिकट जारी की थी। कब की थी बताओ एक बार सभी। 2 सितंबर। कब? 2 सितंबर 1992 में। कब? 2 सितंबर 1992 में डाक टिकट जारी की थी देवनारायण जी की फड़ पर। तो यहाँ पर अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रसिद्ध घोटिया अम्बा का मेला राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो प्रसिद्ध घोटिया अम्बा का मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? ऑप्शन है बाड़मेर में, सिरोही में, सवाई माधोपुर में और बांसवाड़ा में। तो फटाफट आंसर कर दो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर। और जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक कर दे। और जो भी साथी हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है। घोटिया अम्बा का मेला कहाँ पर लगता है? आपके बांसवाड़ा में लगता है। कहाँ पर लगता है? बांसवाड़ा में। कहाँ पर? बांसवाड़ा में। तो यहाँ पर डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। मोटड़े की पगड़ी पहनी जाती है। तो मोटड़े की पगड़ी ये कहाँ, किस अवसर पर पहनी जाती है? होली पर, सावन पर, विवाह उत्सव पर या फिर संक्रांति पर? तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर है राइट आंसर है। मोटड़े की पगड़ी पहनी जाती है। तो आपके विवाह अवसर पर पहनी जाती है, विवाहोत्सव पर पहनी जाती है मोटड़े की पगड़ी। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ जम के तरीके से, ताकि वे भी जुड़ जाए इस सेशन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तिमनिया नामक आभूषण पहना जाता है। तो तिमनिया नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? सिर पर पहना जाता है, हाथों में, गले में या फिर भुजाओं में? तो फटाफट आंसर कर दो एक बार कौन सा आंसर राइट आंसर यहाँ पर। भैया इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? तो पीडीएफ आपको मिलेगी, पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल है मुकेश जीके ट्रिक के नाम से। मुकेश जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी। जीके के अच्छे अच्छे नोट्स मिलेंगे बिल्कुल आपको टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। तो आपको सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर यूट्यूब चैनल के बायो में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तिमनिया नामक आभूषण पहना जाता है। तो तिमनिया नामक आभूषण है कहाँ पर पहना जाता है बताओ एक बार सभी। तो ये पहना जाता है आपके गले में। कहाँ का आभूषण है? तिमनी आभूषण गले में पहना जाने वाला आभूषण है। तो यहाँ पर कौन सा सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तारा बांध की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? तो बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तारा बांध की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? राजपूत महिलाओं की, गुर्जर महिलाओं की, आदिवासी महिलाओं की या फिर जाट महिलाओं की? तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी का आंसर आना चाहिए बिल्कुल राइट आंसर कमेंट में। और सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है यहाँ पर सी आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर सी आंसर। आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी कौन सी है? तारा बांध की ओढ़नी। और कौन कौन सी ओढ़नी है एक बार कमेंट करो सभी। आदिवासी महिलाओं की और कौन सी ओढ़नी है वो आप कमेंट करो एक बार सभी। देखते हैं कौन आंसर करता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। फायरे फायरे किस
जनजाति का रणघोष है? तो फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? भील जनजाति का, ग्रासिया, डामोर और मीणा। तो इनमें से बताओ राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी का आंसर आना चाहिए बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर। तो फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? तो ये आपके भील जनजाति का रणघोष है। तो यहाँ पर ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। और भीलों के घर को क्या कहा जाता है? बताओ एक बार सभी। भीलों के घर को टापरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टापरा कहा जाता है, या फिर क्या कहा जाता है? कू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कू कहा जाता है। और गाँव को क्या कहा जाता है? गाँव को पाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाल कहा जाता है। गाँव को कहा जाता है पाल। और गाँव के मुखिया को क्या कहा जाता है? बताओ एक बार सभी। पाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाल भी कहा जाता है गांव के मुखिया को। और बिलों के संपूर्ण मुखिया को क्या कहा जाता है? गमेती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गमेती कहा जाता है। तो यहाँ पर अपना कौन सा आंसर राइट आंसर है? ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष? आपके भील जनजाति का रणघोष है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रीति रिवाजों में आणु क्या है? तो रीति रिवाजों में आणु क्या है? ऑप्शन है दुल्हन पक्ष द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाना, विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, पुआ पूजन, जल झूलने की एकादशी पूजा। तो बताओ यहाँ पर कौन सा राइट आंसर है? आणु क्या होता है भाई? रीति रिवाजों में आणु क्या होता है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। कौन सा आंसर राइट आंसर है यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजा जाता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको आणु बोला जाता है। तो यहाँ पर कौन सा बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों का लेवल सेम रहने वाला है और इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन है वो पूछे जाने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। तो राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी को, 30 मार्च को, 21 मार्च को, 21 फरवरी को। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? सभी का आंसर आना चाहिए बिल्कुल कमेंट में। तो एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में। आंसर आ रहा है यहाँ पर सी आंसर आ रहा है। 30 मार्च को क्या मनाया जाता है? बताओ एक बार सभी। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है क्या? बताओ एक बार सभी। तो राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। तो यहाँ पर डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उमरमाल पंच बोर्ड का गठन किया था। तो उमरमाल पंच बोर्ड का गठन किसने किया था? साधु सीताराम दास ने, मन्ना पटेल, मोतीलाल तेजावत, विजय सिंह पथिक। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी साथी। सभी का आंसर आना चाहिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो मोतीलाल तेजावत को क्या कहा जाता है? आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत को। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? पिछली बार सिटी में पूछा गया था ये क्वेश्चन। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? फटाफट आंसर करो एक बार सभी। तो उमरमाल पंच बोर्ड का गठन किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने किया था। किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने किया था। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। तो एक बार सभी कमेंट करो, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह था। क्या था? भूप सिंह। तो यहाँ पर अपना डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? तो उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? पार्वती नदी, कोठारी नदी, आयड नदी और गोमती नदी। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? सभी का आंसर आना चाहिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? तो आपकी आयड नदी हो जाएगी। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। कौन सी नदी हो जाएगी? आयड नदी। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल का टीला किस दुर्ग का उपनाम है? तो चिल का टीला है ये किस दुर्ग का उपनाम है? ऑप्शन है जयगढ़, मेहरानगढ़, कुचामन का किला और आमेर दुर्ग। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में। तो मेहरानगढ़ आपके कहाँ पर है? जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। किस पहाड़ी पर है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर है। किस पहाड़ी पर है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर है मेहरानगढ़ का किला, चिड़िया टूक पहाड़ी पर। और कुचामन के किले को क्या कहा जाता है? जागीरी किलों का सिरमौर कहा जाता है। जागीरी किलों का सिरमौर कहा जाता है। और ये कहाँ पर आपकी कुचामन सिटी में है। और जयगढ़ तो चिल का टीला
का किसका उपनाम है? जयगढ़ दुर्ग को क्या कहा जाता है? चिल का टीला कहा जाता है। और ये कहाँ पर आपके जयपुर में, कहाँ पर है ये? जयपुर में। तो यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। चिल का टीला किस दुर्ग का उपनाम है? आपके जयगढ़ दुर्ग का उपनाम है। और इस जयगढ़ दुर्ग में जय बाण तोप रखी गई है। कौन सी जय बाण तोप कहाँ पर रखी गई है? जयगढ़ दुर्ग में। और ये आपके कहाँ पर है? आपके जयपुर में। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जयपुर में महात्मा गांधी की प्रेरणा से 1927 में चरखा संघ की स्थापना किसने की? तो जयपुर में महात्मा गांधी की प्रेरणा से 1927 में, कब? 1927 ईस्वी में चरखा संघ की स्थापना है वो किसने की थी? जमनालाल बजाज ने, हीरालाल शास्त्री, अर्जुनलाल सेठी, सीताराम पालीवाल। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला? सभी का आंसर आना चाहिए बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार। सभी का आंसर आना चाहिए बिल्कुल राइट आंसर। और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना की थी। कब की थी? 1927 में। किसकी प्रेरणा से? महात्मा गांधी की प्रेरणा से। कहाँ पर की थी? जयपुर में। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन सम्मिलित हो गई आपकी। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जयपुर में महात्मा गांधी की प्रेरणा से 1927 में चरखा संघ की स्थापना की किसने की थी? जमनालाल बजाज ने की थी। तो यहाँ पर कौन सा ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो। अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक कर दो। और जो भी दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सरिस्का अभ्यारण्य को बाघ परियोजना का दर्जा कब मिला? तो सरिस्का अभ्यारण्य को बाघ परियोजना का दर्जा कब मिला? 1935 में, 1979 में, 1972 में, 1985 में। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो सरिस्का अभ्यारण्य को बाघ परियोजना का दर्जा कब मिला था? 1979 को मिला था। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? ऑप्शन आपके सामने 1939 को, 1938 को, 1946 को, 1944 को। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर? अलवर प्रजामंडल की स्थापना वो कब हुई थी? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। तो बताओ एक बार सभी कौन सा आंसर राइट आंसर है यहाँ पर? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी, कौन सा आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है? अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? फटाफट आंसर करो एक बार सभी। तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। 1938 में अलवर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। और अलवर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? एक बार कमेंट करो सभी, अलवर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? फटाफट कमेंट करो आंसर सभी। तो यहाँ पर अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। 1938 में अलवर प्रजामंडल की स्थापना की गई। यहाँ पर आपका कौन सा बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन आपके सामने 5,940 किलोमीटर, 4,850, 5,920 किलोमीटर, 6,920 किलोमीटर। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? बताओ एक बार सभी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1,070 किलोमीटर। किससे लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा? आपके पाकिस्तान से लगती है। किससे लगती है? पाकिस्तान से लगती है। पाकिस्तान की सीमा कहाँ से कहाँ तक लगती है? बताओ एक बार सभी। हिंदुमल कोट श्री गंगानगर से बांकासर बाड़मेर तक। तो यहाँ पर कौन सा आंसर बिल्कुल राइट आंसर? बताओ एक बार सभी। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 5,920 किलोमीटर है। कितनी है? 5,920 किलोमीटर। तो यहाँ पर सी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। और 1,070 किलोमीटर राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई जो किससे लगाती है? पाकिस्तान से। और उस सीमा को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने,
हरे कबूतर राजस्थान के किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो हरे कबूतर है वो राजस्थान के किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? सीता माता अभ्यारण्य में, सरिस्का अभ्यारण्य, ताल छापर अभ्यारण्य और रणथंभौर अभ्यारण्य। तो बताओ एक बार सभी, ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पर? आपके चूरू में है। कहाँ पर है? चूरू में। और किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है ये ताल छापर का अभ्यारण्य। सरिस्का अभ्यारण्य आपके कहाँ पर है? अलवर में। कहाँ पर है? अलवर में। सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पर है? रणथंभौर अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में। तो बताओ आपका कौन सा आंसर राइट आंसर है? हरे कबूतर राजस्थान के किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो हरे कबूतर ये आपके सरिस्का अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। किसमें? सरिस्का अभ्यारण्य में। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य सरिस्का अभ्यारण्य। कौन सा? सरिस्का अभ्यारण्य। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नाई जाति की कुलदेवी। तो नाई जाति की कुलदेवी कौन सी है? बताओ एक बार सभी। नाई जाति की कुलदेवी आई माता, रानी सती, नारायणी माता और पतवारी माता। तो पतवारी माता की पूजा कब की जाती है? बताओ एक बार सभी। पतवारी माता की पूजा कब की जाती है? तो नाई जाति की कुलदेवी कौन सी? नारायणी माता। कौन है? नारायणी माता। तो यहाँ पर कौन सा अपना सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरसा का पठार स्थित है। तो मेरसा का पठार है कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, सिरोही में, उदयपुर में, बांसवाड़ा में। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर करो एक बार सभी। कौन सा आंसर राइट आंसर है यहाँ पर? मेरसा का पठार है वो कहाँ पर स्थित है? फटाफट कमेंट करो एक बार सभी। सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। तो एक बार सभी आंसर कर दो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो ये कहाँ पर आपके? चित्तौड़गढ़ में। तो मेरसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो किस पर बना हुआ है? मेरसा के पठार पर। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। और इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग को क्या कहा जाता है? राजस्थान का गौरव कहा जाता है, दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है, दुर्गों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन सा? ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है ये किन दो नदियों के किनारे स्थित है? किन दो नदियों के किनारे स्थित है? गंभीरी और बेचड़ नदी के किनारे स्थित है। कौन सी? गंभीरी और बेचड़ नदी के किनारे। गंभीरी और बेचड़ नदी के किनारे। तो यहाँ पर अपना ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। मेरसा का पठार है कहाँ पर स्थित है? आपके चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य सलूम्बर में, उदयपुर में, राजसमंद में, चित्तौड़गढ़ में। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य आपके कहाँ पर है? उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? बी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, डाकण प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित कब किया गया? तो डाकण प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित कब किया गया? 1954 ईस्वी में, 1953, 1854, 1853, 1855 और 1857। तो बताओ एक बार सभी कौन सा आंसर राइट आंसर यहाँ पर? डाकण प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित कब किया गया? फटाफट आंसर करो एक बार सभी। कौन सा आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला? सभी का आंसर आना चाहिए बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। 1853 ईस्वी में डाकण प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित किया गया। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने,
मेवाड़ महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो मेवाड़ महोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है? राजसमंद में, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, प्रतापगढ़ में। फटाफट आंसर करो एक बार सभी। तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो और आपको लास्ट में कमेंट में जरूर बताना है कि इन 50 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन वो सही किए और ये सेशन आपको कैसा लगा ये भी आपको कमेंट में बताना सभी को। और सभी को बिल्कुल सही सही बताना आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कमेंट में बताना सभी को। और ये सेशन आपको कैसा लगा ये भी आपको साथ में कमेंट में जरूर बताना है सभी को। तो यहाँ पर बताओ कौन सा आंसर राइट आंसर है? मेवाड़ महोत्सव कहाँ आयोजित तो होता है? तो मेवाड़ महोत्सव का आयोजन है वो कहाँ पर होता है? आपके उदयपुर में होता है। कहाँ पर होता है? उदयपुर में। तो यहाँ पर बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला कौन सा? बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? जोड़बीड़ को, बिछवाल को, नोखा को, लोनकरणसर को। तो बताओ एक बार सभी, राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? कि कहते हैं ना कि रंग खोसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर कुछ समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला है? यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है डी आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, लाजवाब, क्या बात है, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर डी आंसर। लोनकरणसर को क्या कहा जाता है? राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? ऑप्शन आपके सामने 1935 में, 1936, 1937 और 1938। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? बताओ एक बार सभी। सभी का आंसर आना चाहिए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? बताओ एक बार सभी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की ये भी बताओ साथ में कमेंट में। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? मग्गाराम वैद्य ने। किसने की थी? मग्गाराम वैद्य ने। और कब की थी बताओ एक बार सभी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में। कब? 1936 में। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में पार्ले बिस्किट फैक्ट्री कहाँ पर है? बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। पार्ले बिस्किट सभी खाते होंगे ना आप, किस किस ने खाई भाई पार्ले बिस्किट? सभी ने खाई है आपने। तो बताओ पार्ले बिस्किट की फैक्ट्री कहाँ पर है? नीमराणा, जयपुर, भीलवाड़ा और भरतपुर। तो नीमराणा में, राजस्थान में पार्ले बिस्किट की फैक्ट्री है। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो बाणगंगा नदी का उद्गम है वो कहाँ से होता है? खमनोर की पहाड़ियों से, बैराट की पहाड़ियों से, अमरोरू की पहाड़ियों से, नया सनावरा से। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? बाणगंगा नदी का उद्गम है वो कहाँ से होता है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। कौन सा आंसर राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर भी जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आपकी बैराट की पहाड़ियों से। कहाँ से होता है? बैराट की पहाड़ियों से। तो यहाँ पर बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला कौन सा? बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ब्यावर को, भिवाड़ी को, भवानी मंडी को, बालोतरा को। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? यहाँ पर आंसर आ रहा है बी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है। और ये सर राजस्थान का मैनचेस्टर तो भीलवाड़ा है। भीलवाड़ा ऑप्शन में भी नहीं है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर पूछ रहा है अभी। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर, तो राजस्थान का मैनचेस्टर तो कौन सा? भीलवाड़ा ही है ना, भीलवाड़ा। नवीन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भिवाड़ी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भिवाड़ी को। और ये कहाँ पर आपके भिवाड़ी कहाँ पर है? अलवर में है या ब्यावर में? बताओ एक बार सभी, अलवर में है या अजमेर में? फटाफट कमेंट करो भिवाड़ी किस जिले में है? तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भिवाड़ी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नोटों की स्याही बनाने का कारखाना कहाँ पर है? तो नोटों की स्याही बनाने का कारखाना कहाँ पर है? खेरतल में, तिजारा में, भिवाड़ी में,
जेरोली में। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर। तो नोटों की स्याही बनाने का कारखाना आपके कहाँ पर है? भिवाड़ी में पे। कहाँ पर है? भिवाड़ी में। तो इसका भी सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुआसा के नाम से प्रसिद्ध रानी भटियानी जी का मंदिर स्थित है। तो बुआसा के नाम से प्रसिद्ध है ये रानी भटियानी जी। इनका मंदिर कहाँ पर है? नाकोड़ा में, सिणधरी में, जसोल में, पचपदरा में। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो बुआसा के नाम से प्रसिद्ध रानी भटियानी जी का मंदिर कहाँ पर? आपके जसोल में। कहाँ पर है? जसोल में। तो यहाँ पर भी सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कुंडा पंथ की स्थापना किसने की? तो कुंडा पंथ की स्थापना किसने की थी? वीर तेजा जी ने, तल्लीनाथ जी ने, मल्लीनाथ जी ने, बाबू जी ने। तो बताओ एक बार सभी। ऊँटों के देवता बाबू जी, ऊँटों के देवता बाबू जी। और ऊँटों की देवी किसे कहा जाता है भाई? बताओ एक बार सभी। ऊँटों की देवी, ऊँटों की देवी किसे कहा जाता है? अंता देवी को। किसे कहा जाता है? अंता देवी को। अंता देवी को ऊँटों की देवी कहा जाता है। ऊँटों की देवी किसे कहा जाता है? अंता देवी को। और ऊँट महोत्सव कहाँ पर लगता है? ऊँट महोत्सव तो बीकानेर में लगता है। कहाँ पर? बीकानेर में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर? कुंडा पंथ की स्थापना किसने की थी? मल्लीनाथ जी ने की थी। किसने की थी? मल्लीनाथ जी ने। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के दीवाने व जैसलमेर में गुंडा राज नामक पुस्तकें किसने लिखी? तो आज़ादी के दीवाने व जैसलमेर में गुंडा राज पुस्तकें नामक पुस्तकें किसने लिखी थी? बाल मुकुंद बिस्सा, जयनारायण व्यास, सागरमल गोपा, मिठालाल व्यास। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर? बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। आज़ादी के दीवाने व जैसलमेर में गुंडा राज नामक पुस्तकें ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं? फटाफट आंसर करो एक बार सभी। तो सागरमल गोपा की पुस्तकें आज़ादी के दीवाने व जैसलमेर में गुंडा राज। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। और ये वही सागरमल गोपा है जिनकी हत्या है वो जेल में ही मिट्टी का तेल डालकर कर दी गई थी। तो यहाँ पर कौन सा? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मरु उद्यान किस जिले में स्थित है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान किस जिले में स्थित है? जोधपुर में, फलोदी में, जैसलमेर में, बीकानेर में। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान है किस जिले में स्थित है? आपके जैसलमेर में। जैसलमेर में कौन सा किला बना हुआ है? सोनारगढ़ का किला है। कौन सा? सोनारगढ़ का किला। सोनारगढ़ का किला कहाँ पर? आपके जैसलमेर है। और इसे क्या कहा जाता है? सेकंड लिविंग फोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेकंड लिविंग फोर्ट, दूसरा आवासीय किला। और इस किले में सबसे अधिक बुर्ज है। कितने बुर्ज है? 99 बुर्ज है। कितने बुर्ज है? 99 बुर्ज है यहाँ पर। और इसका निर्माण किसने करवाया था? जैसल भाटी ने करवाया था। किसने करवाया था? जैसल भाटी ने। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। राष्ट्रीय मरु उद्यान किस जिले में? आपके जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? बताओ एक बार सभी। राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है गोकुल भाई भट्ट, अशोक गहलोत, माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता। तो राजस्थान का गांधी सभी को पता है गोकुल भाई भट्ट को। किसे कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन सा अपना ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेरताली नृत्य का जन्मस्थल माना जाता है? तो पादरला पाली, केकड़ी, चोटीला पाली, सुमेरपुर पाली। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर? तेरताली नृत्य का जन्मस्थल तो ये रामदेव जी की आराधना में किया जाने वाला नृत्य है। कौन सा? रामदेव जी की आराधना में। और कौन करती है? कामड़ जाति की महिलाएं करती। किस जाति की? कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। और 13 मजीरा पहनकर किया जाता है। कितने? 13 मजीरा पहनकर, इसलिए इसे तेरताली नृत्य कहा जाता है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? और इस तेरताली नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना कौन है? बताओ एक बार सभी कमेंट में। तो तेरताली नृत्य का जन्म स्थल माना जाता है पादरला पाली। कौन सा माना जाता है? पादरला पाली। तो यहाँ पर ए आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? ए आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत मलिक शाह की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? तो संत मलिक शाह की दरगाह वो किस दुर्ग में स्थित है?
तारागढ़ के किले में, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में, जूनागढ़ जालोर दुर्ग। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो तारागढ़, एक तारागढ़ आपके अजमेर में, जिसे गढ़बीटिल दुर्ग भी कहा जाता है, और वास्तविक तारागढ़ आपके कहाँ पर है, बूंदी में। कहाँ पर है, बूंदी में। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। जूनागढ़ का दुर्ग कहाँ पर आपके, बताओ एक बार सभी। जूनागढ़ का कहाँ पर आपके, बीकानेर में। कहाँ पर है, बीकानेर में। और जालोर दुर्ग में संत मलिक शाह की दरगाह है। तो यहाँ पर कौन सा डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था। तो बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था, बताओ एक बार सभी। बिथोड़ा का युद्ध वो कब हुआ था। बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को हुआ था। कब हुआ था, 8 सितंबर 1857। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चेलावास का युद्ध कब हुआ। तो चेलावास का युद्ध कब हुआ था, बताओ एक बार सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। किस में देना है, कमेंट में। देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करते। तो चेलावास का युद्ध कब हुआ था और किन किन के मध्य हुआ था, ये भी आपको कमेंट में बताना सभी को। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपावली के अवसर पर पैजण नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है। वागड़ क्षेत्र में, मारवाड़ क्षेत्र में, मेवात क्षेत्र में और गोडवाड़ क्षेत्र में। तो बताओ एक बार सभी कौन सा आंसर राइट आंसर है यहाँ पर। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। वागड़ क्षेत्र में पैजण नृत्य किया जाता है दीपावली के अवसर पर। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। तो जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि स्नान करने वाली देवी के नाम से प्रसिद्ध इंडाणा माता का मंदिर कहाँ पर है। तो इंडाणा माता का मंदिर कहाँ पर है, बांडोली सलूम्बर, टोडाराय केकड़ी, बम्बोरा सलूम्बर, गिंगला सलूम्बर। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। अग्नि स्नान करने वाली देवी के नाम से प्रसिद्ध इंडाणा माता का मंदिर आपके कहाँ पर है, बम्बोरा सलूम्बर में। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथेरन कला के लिए विख्यात जिला। तो मथेरन कला के लिए जालोर, जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर। तो मथेरन कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध आपके, बीकानेर जिला। कौन सा, बीकानेर। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा सांगा का स्मारक कहाँ पर बना हुआ है। तो राणा सांगा का स्मारक कहाँ पर बना हुआ है, बसवा में, मांडलगढ़ में, लालसोट में और सिकराई में। तो इसका भी क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में। किस में देना है, कमेंट में। देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है। तो आज का ये सेशन आपको पसंद आया तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दे, और आपको कमेंट में जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और ये सेशन आपको कैसा लगा, ये आप सभी को कमेंट में बताना है। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन जानदार शानदार सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।